Professor Shweta Singh, Registrar and Dean Student Welfare, Professor Sanket Vij, Dean Academic Affairs, Deans, Directors, सम्मानित शिक्षकगण, सभी अधिकारीगण, कर्मचारी एवं प्यारी छात्राओं, भारत के 76वें गणतंत्र दिवस पर यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित लोगों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आज हम अपने देश का 76वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद जरूर हुआ था, लेकिन हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। 26 जनवरी 1950 का वह दिन था जब भारत पूर्ण गणतंत्र बना। इसी दिन से हर साल 26 जनवरी का दिन राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस के तौर पर मनाया जाता है। इस दिन ही भारत का संविधान लागू हुआ और इन 75 वर्षों में हमने संविधान की बदौलत बहुत कुछ पाया है। अगर हम नज़र पीछे उठाकर देखते हैं तो 75 वर्षों में गणतंत्र भारत ने महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। देश ने राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में प्रगति की है। लोकतंत्र को मजबूती मिली है। वैज्ञानिक और तकनीक के क्षेत्र में बहुत प्रगति हुई है। आर्थिक विकास भी बहुत हुआ है। आज के दिन भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। सामाजिक सुधार भी बहुत हुए हैं और समावेशिता जो है वो भारत में दिखने को अब मिलती है। शिक्षा का विस्तार हुआ है और अब हमारे पास अपनी शिक्षा नीति भी जो है देश में जो पूर्णतः भारतीय है वो लागू होने के काफ़ी आगे बढ़ चुकी है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बहुत विस्तार हुआ है। सांस्कृतिक और खेल के क्षेत्र में विशेष उपलब्धियां हमने इन 75 वर्षों में जो है हासिल की है। यह केवल इस संविधान की बदौलत ही हो पाया है। अगर हम देखें अपने संविधान को, जिसके बनाने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे और बहुत कठोर मेहनत के बाद 395 अनुच्छेद वाला ये जो हमारा संविधान है, सबसे अनूठा संविधान है, सबसे विस्तृत और बड़ा संविधान है। और ये इतना सुदृढ़ संविधान है कि 75 वर्षों में देश ने कभी भी कोई तानाशाह सत्ता पर काबिज नहीं हुआ। लोगों के द्वारा चयनित सरकार ही इसको जो गवर्न कर पाई है। और ये संविधान इतना लचीला भी है कि इसमें 106 संशोधन हो चुके हैं। और इसकी विशेषता यह है कि ये दुनिया में किसी और संविधान में नहीं मिलती है। और संविधान सभा ने भावी पीढ़ियों को ध्यान में रखते हुए संविधान में संशोधन के रास्ते भी खुले रखे हैं। और इसी के परिणाम से 2002 में 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार लागू किया गया। और हमारे राष्ट्र के नागरिकों की बदलती ज़रूरतों के अनुरूप भारतीय संविधान में अब तक 106 संशोधन हो चुके हैं। और इस दौरान ऐसी स्थितियां भी आई हैं जब संशोधनों को लेकर जनता ने नाराज़गी जताई है और संशोधनों में बदलाव भी हुए हैं। अर्थात जन नागरिक की भावनाओं के अनुरूप ये संशोधन, इस संविधान को हमने निर्माण किया है। इसका सबसे सुंदर उदाहरण यह है कि 1976 में 42वां संशोधन जब हुआ, सरकार में इमरजेंसी लगी, उस दौरान सरकार ने बहुत सारे अधिकार अपने हाथ में ले लिए थे। हालांकि इमरजेंसी समाप्त होने के बाद इन संशोधनों के अधिकांश जो अमेंडमेंट्स थी उनको वापस भी ले लिया गया था। और जिस संस्थान में आज हम ये पर्व मना रहे हैं, यह भी हमारे संविधान की एक बड़ी उपलब्धि है। महिला शिक्षा में हमारे विश्वविद्यालय का संपूर्ण भारत में एक विशेष स्थान है। हमें गर्व है कि महिलाओं की शिक्षा के लिए हर क्षेत्र में आगे आने के लिए यह एक
अग्रणीय संस्थान है। यह इस संस्थान को बनाने के लिए भगत फूल सिंह ने अपने जीवन का बलिदान दिया। आज वो फल फूल रहा है और हरियाणा की महिलाओं ने इस क्षेत्र में सदा ही अपना भरपूर योगदान दिया है। ये संविधान सभा का गठन हुआ और संविधान लिखा गया तो निसंदेह भारत की महिलाओं का भी उसमें विशेष स्थान रहा होगा। और इस दौर में हरियाणा की महिलाओं की भागीदारी भी सक्रिय राजनीति में रही है। हरियाणा के अंबाला में जन्मी सुचेता कृपलानी उन 15 महिलाओं में से थी जिन्होंने संविधान निर्माण में अपना बहुमूल्य योगदान दिया है। हमारे बीच हमारी छोटी बच्चियां बैठी हैं कन्या गुरुकुल की, उनके ज्ञान के लिए बताना चाहिए, क्योंकि महिला विश्वविद्यालय के होने के नाते हमें एक विमेन्स पर्सपेक्टिव को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। तो उस नाते से मैं चर्चा करना चाहूँगी उन 15 महिलाओं की उस समय जिन्होंने हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें बढ़ चढ़ कर भाग लिया। उनमें से केरल की पालघाट जिले की रहने वाली अम्मू स्वामीनाथन, भारत कोकिला सरोजिनी नायडू, संविधान सभा की एकमात्र मुस्लिम महिला बेगम एजाज रसूल, इंग्लैंड में पत्रकारिता और समाज शास्त्र की पढ़ाई करने वाली सामाजिक कार्यकर्ता, शिक्षिका और लेखिका हंसा मेहता, और 1908 में हरियाणा में अंबाला में जन्मी सुचेता कृपलानी, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में जन्मी लेखिका कमला चौधरी, महज 12 वर्ष की आयु में समाज सेवा का कार्य शुरू करने वाली दुर्गाबाई देशमुख जो कि हैदराबाद से आती हैं, भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन विजय लक्ष्मी पंडित, कपूरथला के पूर्व महाराज की पुत्र हरनाम सिंह की बेटी राजकुमारी अमृत कौर, महिलाओं और कमजोर वर्ग के सामाजिक न्याय की बात करने वाली पूर्णिमा बनर्जी, केरल के तिरुवनंतपुरम में जन्मी एनी मास्करेन, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में बीए की पढ़ाई करके आई रेणुका रे, असम के गोलापाड़ा में जन्मी ललिता राय, 1904 में कलकत्ता में जन्मी मालती चौधरी, संविधान सभा की एकमात्र दलित महिला दक्षिणानी वेलायुग। यानी कि उस समय भी महिलाओं का योगदान हमारे संविधान में बहुत बढ़ चढ़ कर रहा और उन्होंने सक्रिय रूप से इन चर्चाओं में भाग लिया, जिसकी वजह से महिलाओं की प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हो पाई। महिलाओं ने अपने विचारों से संविधान के निर्माण को समृद्ध किया और उन महिलाओं ने न केवल महिलाओं के अधिकारों के लिए आवाज उठाई बल्कि एक समावेशी और न्यायपूर्ण समाज की नींव रखने में योगदान दिया। हमें गर्व है हरियाणा का योगदान संविधान निर्माण में भरपूर रहा है। हमारा देश इस संविधान की शक्ति से चलता है और इस संविधान से मिले मौलिक अधिकारों की बदौलत हम स्वतंत्रता का असली आनंद उठा पाते हैं। ये मौलिक अधिकार देश के प्रत्येक नागरिक को जन्मजात मिलते हैं और उनका पालन करना सरकार की जिम्मेदारी है। इन मौलिक अधिकारों के प्रति हम जितने जागरूक रहते हैं, क्या कभी हमने उसके बदले में अपनी जिम्मेदारियों को याद किया है? वो याद करना चाहिए। भारतीय संविधान हमें समानता का अधिकार देता है, स्वतंत्रता का अधिकार देता है, शोषण के विरुद्ध अधिकार देता है, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार देता है। यही नहीं, यह संविधान मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर हमें संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत न्यायालय में उपचार की गारंटी देता है। आज हम नमन करते हैं बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को, जिन्होंने एक इतना होलिस्टिक उनकी नेतृत्व में ये इतना सुदृढ़ और बढ़िया संविधान बनाया, जिसकी वजह से हमारा देश आज इतनी प्रगति और कर रहा है। जब हम इस संविधान के संरक्षण में हमारे देश में इतना कुछ देता है तो इस देश के प्रति हमारे कुछ कर्तव्य भी होंगे जो हमें इन त्योहारों पर ज़रूर उस पे जो है ध्यान देना चाहिए। और हम देखें तो संविधान में
42वें संशोधन द्वारा हमारे लिए कुछ मूल्य कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं और हमारा फर्ज बनता है कि हम राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों का भी ध्यान रखें, उनका पालन करें। आइए आज के दिन उन मौलिक कर्तव्यों पर भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। भारतीय संविधान के भाग 4A के तहत अनुच्छेद 51A के अंतर्गत हमारे लिए मौलिक कर्तव्य विस्तार से वर्णन किया गया है। हमारा मौलिक कर्तव्य है कि भारतीय संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों और संस्थानों, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करें, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखने में अपना भरपूर योगदान दें, देश की रक्षा करें और ऐसा करने के लिए बुलाए जाने पर राष्ट्रीय सेवा करें। मुझे बहुत खुशी होती है अपनी जो विश्वविद्यालय की जो ये NSS वॉलंटियर्स हैं उनका प्रदर्शन देखकर कि हम एक ऐसी भावी पीढ़ी का तैयार कर रहे हैं कि जो कि कभी ज़रूरत पड़ने पर राष्ट्र की सुरक्षा के लिए ये लोग तत्पर रहेंगे। धार्मिक, भाषाई और क्षेत्रीय या वर्गीय भावनाओं से हटकर भारत के सभी लोगों के बीच सद्भाव, समान भाईचारे की बढ़ावा देना भी हमारे संविधान की में मूल कर्तव्य के रूप में हमारे सामने आता है। और देश की जो मिश्रित संस्कृति है वो हमारी समृद्ध विरासत है, इसको हमें महत्व देना चाहिए, इसको समझना चाहिए। और जो मिश्रित संस्कृति है, जो डाइवर्सिटी है, उससे एक दूसरे से सीखकर आगे बढ़ने का जो है काम हमें करना चाहिए। ये हमारा मूलभूत कर्तव्य है। हमें जो है अपने जो जंगल, झील, नदियों, वन्य जीवों और जो प्राकृतिक पर्यावरण है उसका संरक्षण करना भी हमारा कर्तव्य बनता है। वैज्ञानिक स्वभाव अपनाते हुए मानवता की भावना को विकसित करना भी कर्तव्य में बहुत महत्वपूर्ण रूप से आता है। और मुझे बड़ी खुशी होती है कि भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय के अध्यापक और स्टूडेंट्स इस क्षेत्र में अवेयर हैं, वो इन सब कर्तव्यों का काफ़ी हद तक पालन करते हैं। और मुझे लगता है जो अभी कुछ कारणवश पालन नहीं कर पा रहे हैं इन कर्तव्यों का, जिनकी अभी हमने चर्चा की, आने वाले समय में मुझे लगता है वो ज़रूर इन कर्तव्यों का पालन करेंगे। और इस संविधान ने हमें बहुत कुछ दिया। आज ये दिन ये सोचने का है कि हम नए संकल्प के साथ जाएं। ये एक इसमें एक विशिष्ट जो चीज़ मैं महसूस करती हूँ, गणतंत्र। तंत्र शब्द बहुत इम्पॉर्टेंट है, दैट इज सिस्टम। इस विश्वविद्यालय के जो शिक्षक गण हैं, स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, उनको मैं आज ऐसा महसूस करती हूँ कि हमें अपने विश्वविद्यालय में तंत्र को मजबूत करने की बहुत सख्त ज़रूरत है। जो भी सिस्टम्स क्रिएट करते हैं वही ऑर्गेनाइजेशन स्टे करती हैं, वही देश जो है आगे बढ़ते हैं। बहुत मजबूत है, परंतु इसमें अभी गुंजाइश है इम्प्रूव करने की। और मैं DSW और जो भी NCC, NSS कोऑर्डिनेटर्स हैं उनको बहुत बधाई देना चाहूँगी कि उन्होंने बहुत मेहनत करके आज मुझे इस दिवस पर इंक्रीमेंटल इम्प्रूवमेंट महसूस हुई है इन 3 सालों में। तो ये सब आप लोगों की अवेयरनेस की वजह से हो पाया है। जब हम एज एन इंस्टीट्यूशन अपनी कमी को नहीं समझेंगे, हम नहीं सुधरेंगे, तो ना तो इंस्टीट्यूशन इम्प्रूव होगा और ना देश आगे बढ़ सकेगा। तो पुनः मैं सबसे निवेदन करना चाहूँगी कि इस दिन हम संकल्प लें, जहाँ हम रहेंगे अपने तंत्र को मजबूत करेंगे। जो व्यक्ति आते जाते रहते हैं किसी भी संस्था में, एक तंत्र, मजबूत तंत्र ही किसी देश को या किसी इंस्टीट्यूशन को आगे ले जाने में सक्षम होता है। तो आज के दिन सभी टीचर्स से, अधिकारियों से, कर्मचारियों से, स्टूडेंट से केवल एक ही निवेदन करना चाहूँगी कि अपने इंस्टीट्यूशन को हम स्ट्रेंथन करें, सिस्टम्स जनरेट करें,
एक दूसरे के लिए म्यूचुअल रिस्पेक्ट रखें। और स्पेशल एप्रिसिएशन मैं करना चाहूँगी प्राचार्य कन्या गुरुकुल और उनकी पूरी टीम और कैंपस स्कूल, क्योंकि ये हमारी नींव है। और मुझे बहुत खुशी महसूस होती है कि अपने फैकल्टी मेंबर्स, अपने इन सब के साथ मिलकर हम अपना सिस्टम वहाँ कुछ हद तक सुधारने में कामयाब हुए हैं। तो आज इस मंच से सभी को पुनः गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देना चाहूँगी। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू मैम। गणतंत्र दिवस पर आपका संबोधन हम सब के लिए एक प्रेरणा। नेक्स्ट जो प्रोग्राम रहेगा, वैसे अगर हम एक लाइन में ये कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो संविधान क्या है, नरवाना के एक आदमी से पूछा कि संविधान क्या होता है, तो उसने बताया कि कानून का बरोटा होता है और कानून से ऊपर कोई नहीं है। आज आसमान भी अपना है, धरती भी अपनी है, समुद्र भी अपना है, जल भी अपना है और आज हम किसी के गुलाम नहीं हैं, आजाद हैं और आजाद आदमी कुछ भी करने में सक्षम होता है।